नमस्कार आप सभी को। आज हम शुरू कर रहे हैं कविता उद्बोधन। ये कविता गोपाल सिंह नेपाली जी ने लिखी है। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में 11 अगस्त 1911 को हुआ था। सन 1933 में 62 कविताओं का इनका पहला संग्रह उमंग प्रकाशित हुआ था। इसके बाद पंछी, रागिनी, पंचमी, नवीन और हिमालय ने पुकारा इनके अन्य काव्य एवं गीत संग्रह प्रकाशित हुए। इन्होंने बाद में कुछ फिल्मों का भी निर्माण किया। इनका निधन 17 अप्रैल 1963 को बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ था। इस कविता को आरंभ करने से पहले हम इस कविता के बारे में जान लेते हैं। हिंदी भारत की मूल भाषा है, जिसे हमारे संविधान ने राजभाषा के श्रेणी में रखा है। किसी देश की उन्नति उसके भाषा की उन्नति होने पर भी निर्भर करती है। प्रस्तुत कविता हिंदी है भारत की बोली में कवि ने राजभाषा हिंदी को एक प्रेरणादायक भाषा के रूप में प्रसारित करने की सीख दी है। ये जो कविता है ये हमारी हिंदी भाषा के ऊपर है, जो हमारे संविधान की राजभाषा है। ये जो कविता है ये कवि ने हिंदी भाषा के हिंदी भाषा को केंद्रित करते हुए हमें कैसे प्रेरणा मिल हिंदी भाषा हमें कैसे प्रेरणा देती है, उसके रूप में ये कविता लिखी गई है। तो वर्तमान का सत्य सरल सुंदर भविष्य के सपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपते दो। तो वर्तमान का सत्य सरल मतलब जो हम जी रहे हैं उसको सच्चाई से, उसको सरलता से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, जिससे कि हम अपने भविष्य को सुंदर बना सके। और ये हम कैसे कर पाएंगे? हमारी भारत की हिंदी बोली है उसको हम अपनाएं, उसको उसके बारे में और ज्यादा जाने और उसको और ज्यादा बढ़ने दें। ये दुखड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है कि अमीर शहीदों की आशा अब जिंदों की अभिलाषा है। हिंदी भाषा को बहुत मुश्किल माना गया है, इसलिए यहाँ पर कवि ने लिखा है दुखड़ों का जंजाल। हिंदी भाषा इतनी भी मुश्किल नहीं है, बल्कि लाखों लोगों ने इस हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, अमीर शहीदों जिसमें बहुत सारे अमीर शहीद भी हैं, सॉरी अमर शहीद भी हैं, और जो लोग अब जिंदा हैं वो भी इसको अपनाने की इच्छा रखते हैं। मेवा है इसकी सेवा में नैनों को कभी न झपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। हिंदी को अपनाने से, इसकी सेवा करने से हमें फल मिलेगा, और हमें कभी भी इसके प्रति अपना मुंह नहीं मोड़ लेना चाहिए, अपनी आंखें इसके प्रति नहीं फेरनी चाहिए। हिंदी हमारे देश की बोली है, इसे हमें अपनाना चाहिए। क्यों काट रहे पर पंछी के पहुंची ना अभी ये गांवों तक, क्यों रखते हो सीमित इसको तुम सदियों से प्रस्तावों तक। यहाँ पर कवि ने हिंदी भाषा को एक पंछी से पंछी से उसकी कंपैरिजन किया है, उसकी तुलना की है कि ये अभी सिर्फ गांव तक भी नहीं पहुंची है, और अभी से तुमने हिंदी भाषा रूपी पंछी के पर काट दिए हैं, अभी ये गांव तक भी नहीं पहुंची है। सिर्फ इसे राजकीय भाषा में किसी को प्रस्ताव देने तक ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो यूसेज है, इसका जो इस्तेमाल है वो यहीं तक सीमित किया गया है। औरों की भिक्षा से पहले तुम इसे सहारे अपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। दूसरे लोग इसे दूसरे लोग इसे अपनाए या फिर दूसरे लोग इसे तुम्हें अपनाने के लिए कहे, इससे पहले जरूरी है कि तुम इसे अपने आप ही सहारा दो, इसे खुद से ही अपनाओ। श्रृंगार न होगा भाषण से, सत्कार न होगा शासन से, ये सरस्वती है जनता की पूजो उतरो सिंहासन से। किसी भी भाषण से, किसी भी सभा में भाषण देने से, या फिर किसी भी अ, राज्य में शासन करने से किसी भी राज्य में शासन करने से ये हमें आदर नहीं मिलेगा। ना ही किसी भी भाषण में अंग्रेजी या किसी दूसरी भाषा में बोलने से वो भाषण अच्छा लगेगा। ये सरस्वती है। हिंदी भाषा को यहाँ पर सरस्वती माता बताया गया है कि ये सरस्वती माता का रूप है, जिसे तुम्हें पूजना पड़ेगा अपने सिंहासन से उतरकर। इसे शांति में खिलने दो, संघर्ष काल में तपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो।
इसे हमें शांत मन से अपनाना चाहिए। इसे हमें संघर्ष काल मतलब जो हमारा मुसीबतों का या जो हमारे स्ट्रगल के दिन है, उसमें भी हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। हिंदी हमारे भारत की बोली है, इसे हमें दिल से अपनाना चाहिए। जो युग युग में रह गए अड़े मत उन्हीं अक्षरों को काटो, ये जंगली झाड़ ना भाषा है मत हाथ पाओ इसके छाटो। जो भाषा युगों से चली आ रही है, अब उसके अक्षरों को काट पीट के बहुत छोटा कर दिया है, अपने सुविधा अनुसार उन अक्षरों को चेंज कर दिया गया है, उन अक्षरों में बदलाव कर दिया गया है। तो कवि कहते हैं कि ये जंगली झाड़ नहीं है, ये एक वो कहते हैं ना कि अनवांटेड प्लांट्स की मतलब ये जंगली झाड़ नहीं है जिसको आप काट दो या जिसको आप छाट दो। ये हमारी भाषा है, इसके हाथ पाँव करके इसे छोटा मत बनाओ, इसके हाथ पाँव काट कर या फिर इसको इसके अक्षरों, इसके शब्दों को छाट कर इसको इसमें बदलाव मत लाओ। अपनी झोली से कुछ ना लुटे औरों को इसमें खपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। हमें अपनी झोली से कुछ ना लुटे मतलब हमें अपने पास से कुछ भी ना देना पड़े, बल्कि और लोग भी इसमें इसको अपनाएं। इस और लोग मतलब दूसरी देश के लोग भी इसे अपनाएं, इसलिए जरूरी है कि हिंदी भाषा को हम पहले भारतीय ही इसे अपनाएं। ये कविता गोपाल सिंह नेपाली जी द्वारा लिखी गई है। अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। पनपना मतलब विकास होना, शहीद देश के लिए अपने प्राण गंवा देने वाले, अभिलाषा चाह या इच्छा, पर पंख मेवा सुखाए हुए मीठे फल जैसे किशमिश बादाम अखरोट इत्यादि, प्रस्ताव सुझाव या पेशकश, श्रृंगार साज सज्जा सत्कार खातिरदारी, खपना व्यस्त होना। अभ्यास पढ़ने का कौशल, शब्दों का उच्चारण कीजिए। वर्तमान भविष्य पनपना दुखड़ा, जंजाल मुखड़ा, अभिलाषा प्रस्ताव, भिक्षा श्रृंगार सत्कार सिंहासन। पाठ ज्ञान लेसन नॉलेज, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएंगे। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कहाँ पर हुआ था? गोपाल सिंह नेपाली का जन्म हुआ था चंपारण में। तो हम यहाँ पर चंपारण पर टिक लगाएंगे। गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित पहला काव्य कौन सा है? उनका पहला काव्य है उमंग। हिमालय ने पुकारा के कवि कौन है? हिमालय ने पुकारा के कवि गोपाल सिंह नेपाली है। कविता में से दिए गए शब्दों के तुकान शब्द छाटकर लिखिए। जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनको हमें छाट कर लिखना है। फर्स्ट वन इज काटो। काटो का राइमिंग वर्ड है काटो। होली का राइमिंग वर्ड है झोली। टुकड़ा मुखड़ा। नेक्स्ट इज भाषा। भाषा का राइमिंग वर्ड है अभिलाषा। सेवा मेवा। भाषण शासन और झपने। सेकंड नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इन पंक्तियों का हमें भावार्थ लिखना है। दो वर्तमान का सत्य सरल सुंदर भविष्य के सपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपने आज मतलब अपना जो प्रेजेंट जीवन है, वर्तमान जीवन को सरलता और सच्चाई से जीना चाहिए, जिससे हम अपना भविष्य सुंदर बना सके। हिंदी भारत की मातृभाषा है और हिंदी भाषा की उन्नति होने पर ही देश की उन्नति भी होगी। हिंदी भाषा हमें सत्य और सरलता की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। क्यों काट रहे पर पंछी के पहुंची ना अभी ये गांव तक, क्यों रखते हो सीमित इसको तुम सदियों से प्रस्ताव।
कवि हिंदी भाषा की तुलना पक्षी से करते हुए कहते हैं कि पंछी के पंख क्यों काट रहे हो, अर्थात हिंदी भाषा के विस्तार को क्यों देश के हर कोने में फैलने से रोकते हो। हिंदी भाषा का प्रयोग केवल हमने सदियों से राजकीय प्रस्तावों तक ही सीमित रखा हुआ है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ने किस वर्तमान का सत्य एवं भविष्य का सपना कहा है? कवि ने हिंदी भाषा को वर्तमान का सत्य और भविष्य का सपना कहा है। क्या हिंदी भाषा को अपने से ही देश में सीमित रखा गया है? कहाँ तक? हिंदी भाषा को अपने ही देश में केवल प्रस्तावों तक सीमित रखा गया है। कवि हिंदी को अपने से सहारा देने की बात क्यों कर रहे हैं? कवि हिंदी को अपने से सहारा देने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में हिंदी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज्यादा होता है, या वो चाहे तो वो विद्यालय हो या फिर कार्यालय। कवि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए शासक को क्या कहते हैं? कवि हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए शासक को कहते हैं कि भाषण देने या शासन से देश का भला नहीं हो सकता। हिंदी सरस्वती माता का रूप है जिसका आदर करने के लिए हमें सिंहासन से उतरना ही पड़ेगा। कवि हिंदी के प्रसार के लिए क्या प्रेरणा दे रहे हैं कविता के अंतिम चौपाई में? कवि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए शासक कहते हैं कि भाषण देने या शासन से देश का भला नहीं होने वाला। हिंदी सरस्वती माता का रूप है जिसे हमें जिसका आदर देने के लिए हमें सिंहासन से उतरना को आदर देने के लिए हमें सिंहासन से उतरना ही पड़ेगा। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।